ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्को साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द वर्को सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो फॉर ऑल द वर्को, यहाँ पर मुझे न्यू लव दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है या सोच रहे हैं। इधर वेज मुझे ऐसा लग रहा है इट इज अबाउट लव एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना, अपना लव एक्सप्रेस करना किसी को, वो एनर्जी है। आपकी साइड से क्या है? ऑफ कोर्स आप इस पर्सन को जाहिर करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन कोई नोन हो या कोई या ऑनलाइन आप किसी से मिले हो, कोई ऐसी पर्सनालिटी हो एंड यू वांट टू रीच दिस पर्सन। आप इससे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये कोई आपसे, ये भी चीज़ हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, आई थिंक ये जो पर्सन है, कुछ के लिए हो सकता है दे आर लाइक, कुछ केसेस में हो सकता है कि ये मैरिड हो, या हो सकता है कि कुछ फैमिली मुझे दिखाई दे रहा है, या अपने काम में बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। कुछ हुआ था, या तो आप लोगों के बीच में कोई बात हुई है या इनका कोई पास्ट ऐसा है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। इधर वेज मुझे ऐसा लगता है या तो ये पर्सन डरे हुए हैं, या हो सकता है कि कुछ टॉक्सिक पास्ट था या ऐसा कुछ था जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हेल्ड बैक है, मतलब इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? आई थिंक इंटेंशंस ये है, इंटेंशंस तो इनकी अच्छी हैं, बिकॉज दे वांट लव इन देयर लाइफ, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ओके। और मतलब ये सिचुएशन ऐसी चाहते हैं, और आपको लेके आई थिंक दे फील हैप्पी अराउंड, और मुझे ऐसा लगता है कि दे फील पॉजिटिव अराउंड यू, ओके। ये एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन इनका नेक्स्ट मूव क्या है? आई थिंक मूव, अगर मैं बात करूं तो अपनी तरफ से मुझे नहीं लगता कि वो कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं या रीच आउट कर रहे हैं। हाँ, दे आर जस्ट बीइंग इन देयर जोन। मुझे लगता है कि वो खुद के जोन में ही है, सेफ जोन में, तो ये चीज़ हो सकती है। ओके, आप लोगों के बीच में आउटकम क्या है? आई थिंक यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, गैप दिखाई दे रहा है, या हो सकता है चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, और डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है बेसिकली, कि धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है, ज़्यादा तेज़ी से बात आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये मुझे वर्गों के लिए स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है। चलिए, रिलेशनशिप को लेके नाउ टॉकिंग अबाउट करियर। ओके, करियर वाइज अगेन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मैसेज और अ कॉल, सो यू कैन गेट इट, और आपकी तरफ वो मैसेज आ सकता है। ऑफर लेटर, थिंग्स कैन पिकअप, चीज़ें पिकअप कर सकती हैं। करियर में कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, ग्रोथ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, आगे बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप कुछ अपना करना चाह रहे हो, वो भी चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ अपने लिए बिल्ड करना चाह रहे हो, वट एवर इट इज़, मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आप किसी बिजनेस में मतलब कुछ इनपुट करना चाह रहे हो, ठीक है, कि स्टार्टअप करना चाह रहे हो, एंड थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, चीज़ें काम करने वाली हैं उस सिलसिले में, तो मुझे वो दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई बातचीत चल रही है किसी के साथ फॉर अ पोजिशन और समथिंग, कि आपके बॉस के साथ या वट एवर इट इज़, ओके। सो ये एनर्जी है। सो आई थिंक यू आर ट्राइंग, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी आप आपके लिए क्या और मैसेजेस आ रहे हैं। यस, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। अच्छा, ये रिलेशन, अगर हम करियर की बात करें तो यहाँ पर अगेन फाइनेंसेस मुझे लगता है आपके धीरे धीरे बेटर हो सकते हैं। अबंडेंस, दैट मीन्स कि ग्रोथ के चांस दिखाई दे रहे हैं, प्रमोशन, ग्रोथ, या कहीं और आप अप्लाई करना चाह रहे हो, कहीं और मीटिंग फिक्स करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड, चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, और सून आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं फॉर अ वर्क पर्पस, कहीं और अप्लाई भी कर सकते हैं। एंड सेम इज विद योर लव रिलेशनशिप, की लव रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो सकती हैं। यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि हो सकता है कि इट इज़ लाइक अ न्यू, लाइक डीलिंग विद सम न्यू पर्सन। यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे डिसीट की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट इज़ लाइक अट्रैक्शन, बट कुछ चैलेंजेस है रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, कि आप
किसी रिलेशनशिप में है तो वहाँ मुझे कुछ चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ईदर वेज अगर आप सिंगल हैं तो आपको कहा जा रहा है प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और मतलब अपने सेफ स्पेस से बाहर निकलिए और कुछ ट्राई कीजिए, तो आपकी बात बन सकती है। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है जो लोग कपल्स हैं कुछ भी है, देन अगेन इट इज़ अबाउट कि कैरिड अवे मत होइए, इम्पल्सिव मत होइए। जो आपके पास है कोशिश कीजिए कि उसको आप सही तरीके से मतलब हैंडल करें या कोशिश करें। और बाहर की जो नेगेटिव लोग हैं या उस चीज़ की वजह से मतलब उस चीज़ को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिसीट का कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब कोई मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये आपको देखना है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? तो गाइडेंस क्या है आपके लिए? आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप मैच्योर हैं, आपको सब कुछ पता है, आप अंडरस्टैंड करते हैं। आप अपने आप पे वर्क कीजिए, अपने एम्परर ज़ोन में आ जाइए, अपने आप को स्टक मत रखिए। किसमें स्टक मत रखिए? अगेन डेविल एनर्जी। इसका मतलब है कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, अपने आप पे भरोसा करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अपने सीमित दायरे में सोचते हैं कि ऐसा है, या खुद के कैलिबर को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, खुद के पोटेंशियल को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उसको पहचानने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। चीज़ें जल्द ही ठीक होंगी और मुझे ऐसा लगता है यू शुड लाइक आगे की तरफ आपको बढ़ना चाहिए और आप पीछे की तरफ देख रहे हैं। आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई मदद करे, आपको इस चीज़ में से निकाले, है ना? कोडिपेंडेंट हो जाते हैं, इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं लोगों की बातों में, टॉक्सिक साइकिल्स में। ओके, बार-बार एक ही तरह के लोगों के साथ आप कनेक्ट करते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ द मतलब जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। सो आई थिंक आपको अपने आप में बिलीव करना चाहिए। अपनी पावर को, मैं ये कहूँगी कि अपनी पावर को पहचानना चाहिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।